नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी ज्योतिष चैनल में। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह 2019 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, ग्रह गोचर की जो स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए, उसके अनुसार गुरु, शनि और केतु धनु राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु 12वें भाव में मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्य 15 अप्रैल तक मीन राशि में और 15 अप्रैल के पश्चात मेष राशि में दशम भाव में उच्च के गोचर करेंगे। मंगल का गोचर वृषभ राशि में 11वें स्थान में 11वें भाव में हो चुका है और शुक्र 15 अप्रैल तक कुंभ राशि में अष्टम भाव में और तत्पश्चात 15 अप्रैल के पश्चात उच्च के मीन राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। बुध 12 अप्रैल से पहले कुंभ राशि में और 12 अप्रैल के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे नवम भाव में। तो इस तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उसके मुताबिक 15 अप्रैल तक 4 केंद्र के जो घर हैं वो ग्रहों से खाली रहेंगे। केवल चंद्र को ले लें, चंद्रमा को ले लें तो वो परिवर्तनशील गति के मुताबिक एक राशि में 2.5 दिन लगभग रहते हैं। तो उनका गोचर होगा इन 4 केंद्र के घरों में, लेकिन अन्य कोई ग्रह 15 अप्रैल तक नजर नहीं आ रहा है। तो यह स्थिति थोड़ी कमजोर बनाती है कर्क राशि वालों की गोचर की कुंडली को। किंतु जो सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं कर्क राशि वालों के लिए वो हैं नवमेश बृहस्पति, पंचमेश मंगल, स्वयं लग्नेश चंद्रमा, द्वितीयेश सूर्य और शुक्र चंद्रमा के साथ जिनकी समभाव है, न मित्रवत हैं न शत्रुवत हैं, वो एकादश भाव के स्वामी होकर और एक केंद्र यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर एक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो कर्क राशि वालों के कुंडली में शनि सबसे अकारक ग्रह हो जा रहे हैं और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन 7 मार्च को हुआ है, तो राहु केतु का राशि परिवर्तन सकारात्मक हुआ है क्योंकि केतु छठे भाव में आकर अत्यंत शुभ रिजल्ट्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो राहु केतु का एक्सिस जो है वह छठा और 12वां स्थान में शुभ फलदायी है। गुरुदेव बृहस्पति 30 मार्च 2019 को धनु राशि में अतिचारी होकर जाएंगे अपनी राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, जहां शनि और केतु के साथ उनकी युति बनेगी। तो गुरु, शनि और केतु जहां होते हैं तो वहां शोध यानी कि रिसर्च की बात आती है, एक्सपेंशन की बात आती है, ज्ञान, इंटेलिजेंस, तंत्र मंत्र, अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है। तो यह ग्रह स्थिति गुरु, शनि और केतु का जो युति जो बन रहा है वह किस भाव में बन रहा है? छठे भाव में बन रहा है। तो छठा भाव क्या किन चीजों का कारक है? तो यह रोग व्याधि का कारक है, शत्रुओं का कारक है, इसके साथ ही नौकरी का भी कारक है और प्रतियोगिता का भी कारक है। प्रतियोगिता में प्रतियोगिता
कोई भी कंपटीशन हुआ या अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुआ तो उसमें सफलता के लिए यह बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर किसी नौकरी को पाने में यह योग बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। सूर्य को लें हम देखें तो सूर्य धन भाव के स्वामी होकर नवम भाव में होंगे, मीन राशि में मित्रवत होंगे और उसके बाद 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल के बाद उच्च के हो जाएंगे 10वें भाव में। तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा कर्क राशि वालों के लिए और सरकार का प्रबल समर्थन बनेगा। जो सरकारी नौकरी में है या जो लोग नौकरी में हैं उनको अच्छा पद मिल सकता है, प्रमोशन निश्चित रूप से मिल सकता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको आप निभाने में सक्षम साबित होंगे, क्योंकि गुरु देव बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि सूर्य पर होगी। 15 मार्च के बाद जब सूर्य मेष में जाएंगे तो चारों केंद्र के घर भी खाली नहीं रह जाएंगे। सूर्य का प्रभाव चारों केंद्र के घरों पर होगा और इस तरह से कर्क राशि वालों का यश कीर्ति फैलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पिता से संबंध मधुर बनेंगे, पिता सहायक साबित होंगे, पिता का पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है। मंगल जो पंचम भाव के स्वामी होकर एक त्रिकोण के स्वामी होकर एकादश भाव में पूरे माह गोचर करेंगे तो अत्यंत अच्छी स्थिति में होंगे मंगल। उनकी सप्तम दृष्टि अपनी राशि वृश्चिक राशि में पंचम भाव पर होगी, चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर होगी, सिंह राशि में मित्रवत राशि में होगी और अष्टम दृष्टि गुरु शनि और केतु पर छठे भाव में होगी। दोस्तों, अपना जमीन खरीदने का आपको अच्छा अवसर मिल सकता है, बना बनाए मकान भी आप खरीद सकते हैं। भूमि का लाभ हो सकता है क्योंकि मंगल भूमि के कारक ग्रह है, मंगल छोटे भाई के भी कारक ग्रह है, तो छोटे भाई से आपको विशेष लाभ मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ मिल सकता है। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भी घर है तो बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। केतु शनि समस्त समस्याओं और अड़चनों से आपको मुक्ति दिलाते रहेंगे। तो गुरु शिक्षा के क्षेत्र में भी विदेश यात्रा करा सकते हैं और विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दे सकते हैं। ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धिमत्ता की वृद्धि होगी, बुद्धि ठोस होगा क्योंकि मंगल पंचमेश हैं और मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि अपनी राशि वृश्चिक राशि में पड़ रही है, तो पंचम भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में आ रहा है और गुरुदेव अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से संतान की प्राप्ति में मुख्य रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनता है। जिनको संतान होने वाला है कर्क राशि वाले व्यक्तियों को यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि दशा अंतर्दशा वर्तमान में जैसी आपकी चल रही है, जन्म पत्री के अनुसार जन्म लग्न में ग्रह दशा यदि अच्छी चल रही है और गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी है तो संतान यदि होने वाला है तो उसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाता है। अपना घर वाहन मकान खरीदने का भी सुंदर अवसर मिल रहा है। शुक्र 15 अप्रैल के बाद से उच्च के नवम भाव में स्थित हो जाएंगे
तो कला के प्रति विशेष रुझान बढ़ेगा और कला में विशेष सफलता, कला के क्षेत्र में जैसे डांस, म्यूजिक, गायन, वादन, अभिनय, फिल्म, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब क्षेत्रों में विशेष सफलता का योग बनता है कर्क राशि वालों को। सूर्य का पूरा प्रभाव रहेगा चारों केंद्र के घरों पर 15 अप्रैल के बाद से, यानी कि लग्न पर, चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर। इस तरह से कार्य व्यापार में, यानी कि आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में पूरी सफलता का योग बनता है इस माह, अप्रैल माह में। कमी क्या है, अप्रैल माह में कमी क्या है, ये देखने के लिए आप शनि को देखिए। शनि सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं, तो शनि सप्तमेश होकर छठे भाव में होंगे तो जीवन साथी, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई विकार या कोई जटिल रोग हो सकता है। लीवर, गॉल ब्लैडर और फैट्स से रिलेटेड कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि अपनी राशि कुंभ राशि पर अष्टम भाव में पड़ेगी तो आयुष की तो वृद्धि होगी, आयु में कोई कमी नहीं रहेगी, आयुष की वृद्धि होगी, किंतु वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास की स्थिति बनेगी और कुछ कटुता की स्थिति रहेगी। राहु विदेश यात्रा करा सकते हैं 12वें भाव में बैठकर और विदेश में धन लाभ कराएंगे, क्योंकि मित्र की राशि में है, मिथुन राशि में। विदेश में यदि कोई व्यापार है तो उसमें विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध की राशि में है और यह सफलता विशेष रूप से 12 अप्रैल के बाद से मिलेगी। दोस्तों, यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार दी जाती है, तो इसलिए इस राशिफल को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से तभी लागू माना जाएगा जब आपके जन्म पत्री के लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, जिस ग्रह के बारे में हम विचार कर रहे हैं उस ग्रह की स्थिति अच्छी है और अच्छे ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा चल रही है। तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से, यानी कि धन के दृष्टिकोण से, संतान के तरफ से, पिता के तरफ से, ज्ञान शिक्षा के तरफ से, हर तरह से प्रगति और विकास की स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन में कुछ खटास की स्थिति रहेगी, उसके लिए शनि का उपाय आप करें तो बेहतर होगा। शनि के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दिया जलाएं, सरसों तेल अर्पित करें शनिदेव को और काला तिल चढ़ाएं, काला तिल दान करें, गरीब असहाय लोगों की आर्थिक मदद करें, तो इससे शनि की शांति होगी और शनि की शांति होने से कर्क राशि वालों के जीवन में निखार आएगा और अप्रैल माह बहुत ही खुशनुमा और सुखमय व्यतीत होगा, ऐसा लग रहा है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।